भारत के रिफाइनिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको भारत में 2 नई रिफाइनरीज बनाने के लिए भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करने की तैयारी में है। ये कदम काफी जरूरी हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब इससे पहले 2 बार भारत में रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को लेकर असफल हो चुका है। अब अपने तेल के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सऊदी अरब कोई चूक नहीं करना चाहता। सूत्रों के मुताबिक हर रिफाइनरी की क्षमता करीब 9 मिलियन टन प्रति वर्ष हो सकती है। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में 26% हिस्सेदारी खरीदने के लिए अरामको को लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश करना पड़ेगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हुई मुलाकात में इस बात पर सहमति बनी कि दोनों देश मिलकर भारत में व्यापार को बढ़ावा देंगे, जिसमें रिफाइनिंग सेक्टर भी शामिल होगा। कौन कौन सी कंपनियां इस डील में शामिल हैं, एक नजर उस पर भी डालिए। इस डील में भारत की 2 बड़ी कंपनियां बीपीसीएल यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑयल एंड गैस नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ओएनजीसी शामिल होगी। बीपीसीएल आंध्र प्रदेश में एक रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसकी क्षमता 9 से 12 मिलियन टन सालाना हो सकती है। दूसरी तरफ ओएनजीसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास एक नई रिफाइनरी बनाने की योजना पर विचार कर रही है। ओएनजीसी उस जमीन का इस्तेमाल करना चाहती है जो बीपीसीएल ने कई साल पहले खरीदी थी, लेकिन कभी डेवलप नहीं हो पाई। इस पूरी डील में कितना निवेश होगा, ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। आंध्र प्रदेश वाली बीपीसीएल की रिफाइनरी पर लगभग 95,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बीपीसीएल और उसके सहयोगियों को इस प्रोजेक्ट में 33,000 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में लगाने होंगे। अगर सऊदी अरामको इस प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी लेता है तो उसे करीब 9,000 करोड़ रुपए निवेश करना होगा। इसी तरह ओएनजीसी के प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी के लिए भी उसे करीब 9,000 करोड़ रुपए और निवेश करने पड़ सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, 2 बार सऊदी अरब भारत में इस तरीके की डील को लेकर असफल हो चुका है। अब तक इस तरह की डील क्यों नहीं हुई, ये सवाल भी उठ रहा है। तो आपको बता दें कि सऊदी अरब ने 2018 में भी भारत में एक बड़ी रिफाइनरी बनाने की कोशिश की थी। उस समय अरामको ने इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल के साथ मिलकर महाराष्ट्र में एक 60 मिलियन टन सालाना क्षमता वाली रिफाइनरी प्रोजेक्ट में 50% हिस्सेदारी के लिए डील साइन की थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण में दिक्कत आने के कारण ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया। इसके अलावा साल 2019 में अरामको ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल टू केमिकल बिजनेस में भी 20% हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई, लेकिन वैल्यूएशन को लेकर सहमति नहीं बन पाई और 2 साल बाद ये डील कैंसिल हो गई। इस बार भी अरामको ने ये शर्त रखी है कि वो चाहता है कि पूरी रिफाइनरी की पूरी आर्थिक उम्र तक ज्यादातर कच्चा तेल वही सप्लाई करे, लेकिन भारतीय कंपनियों को ये शर्त भी नामंजूर लग रही है। भारतीय कंपनियां तभी राजी होंगी जब अरामको उन्हें तेल के दाम में छूट, फ्री शिपिंग या 90 दिन का भुगतान समय जैसी रियायतें देगा। तो कुल मिलाकर अगर ये डील फाइनल होती है तो भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत कर सकता है। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद मिलेगी और सऊदी अरब को भी अपने सबसे बड़े बाजारों में से एक में स्थायी जगह मिल जाएगी। साथ ही पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है क्योंकि सऊदी अरब अब भारत के साथ व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते और गहरे कर रहा है, और वो भी ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए ये खबर कितने बड़े झटके के रूप में सामने आएगी और भारत को इससे रणनीतिक तौर पर कितना बड़ा फायदा होगा, ये सब कुछ आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। और ये डील होती है या नहीं होती है, आने वाले समय में ये भी साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।